ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इस एकादशी का नाम है मोक्षदा, अर्थात मोक्ष देने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी, तो इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म जो होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, उन सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। और इस जीवन में जो भी भौतिक सुख की कामना होती है, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, या फिर विवाह की मनोकामना हो, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है, तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और इसलिए शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी आपको इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब है। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी पूजा आराधना कर रहे हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और समाप्त हो रही है 23 दिसंबर को सुबह 7:12 पर। तो अब मोक्षदा एकादशी का व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए, साल 2023 में जो मोक्षदा एकादशी की तिथि है 2 दिन व्याप्त रहने वाली है। जैसे कि 22 दिसंबर शुक्रवार को भी 8:16 से जब एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है, तो वैसे तो ये एकादशी सूर्योदय कालीन नहीं है, लेकिन बहुत से स्थानों पर एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को किया जाएगा और कई स्थानों पर एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को भी धारण किया जाएगा। 23 दिसंबर को सूर्योदय काल में एकादशी तिथि रहेगी, बहुत थोड़े समय के लिए, 2 या 3 मिनट के लिए, क्योंकि 7:08 पर सूर्योदय काल का समय है और 7:12 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो कुल 4 मिनट बच रहे हैं एकादशी व्रत के 23 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि 22 दिसंबर को जो एकादशी है दशमी युक्त है और दशमी युक्त एकादशी का व्रत वैसे नहीं धारण करना चाहिए, तो प्रयास करें कि आप शनिवार को एकादशी का व्रत धारण करें। शनिवार को द्वादशी युक्त एकादशी होगी। हालांकि द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी सूर्योदय के बाद 7:12 पर और समाप्त होगी सूर्योदय के पहले ही, मतलब अगले दिन सूर्योदय से पहले 24 दिसंबर को 6:24 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 23 दिसंबर को जो एकादशी का व्रत होगा त्रिस्पृशा एकादशी व्रत होगा, मतलब एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियों का स्पर्श हो रहा है। ऐसे में इस एकादशी को त्रिस्पृशा एकादशी के नाम से जाना जाएगा और इस एकादशी का व्रत करने से कई एकादशियों का फल मिलता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हजारों एकादशी व्रत का फल प्राप्त हो जाता है त्रिस्पृशा एकादशी का व्रत धारण करने से। तो अब जैसे 22 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत कई स्थानों पर किया जाएगा, कई स्थानों पर 23 दिसंबर को भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप जिस भी समुदाय को मानते हैं उनके अनुसार एकादशी का व्रत कर सकते हैं। मतलब वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया तिथियों को लेकर, ताकि आप लोग स्वयं निश्चित कर सके कि आपको ये व्रत कब करना है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे अगर आप चाहें तो दोनों दिन की एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन व्रत रहकर और फिर 24 दिसंबर को व्रत का पारण कर सकते हैं। तो पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग क्षेत्र के अनुसार इस व्रत को 2 दिन किया जाएगा। आपके यहाँ जिस दिन भी ये व्रत किया जा रहा है आप उसी दिन ये व्रत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब जैसे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 2 दिन किया जाएगा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को,
तो व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त भी आपको 2 दिन के रूप में ही प्राप्त होंगे। जैसे कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को धारण कर रहे हैं तो आपको पारण करना है दोपहर में 23 दिसंबर को दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में। ऐसा क्यों, सुबह पारण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत जब हम धारण करते हैं तो द्वादशी तिथि का जो शुरू का 1/4 समय होता है प्रारंभ होने के बाद का, उसे हरिवासर कहा जाता है। और हरिवासर में भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और इसलिए हरिवासर समाप्त होने के बाद ही आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद लगभग 5-6 घंटे तक हम व्रत नहीं खोल सकते हैं। इसलिए दोपहर में 1:22 से 3:25 के बीच में आपको व्रत खोलना है। लेकिन जैसे कि आप 22 को व्रत धारण कर रहे हैं तो 23 को सुबह उठकर जल्दी, जैसे कि हम नियम पूर्वक द्वादशी तिथि के नियम का पालन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और इसके साथ ही दान की सामग्री निकालते हैं, तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। फलाहार कर सकते हैं दोपहर तक, जैसे कि पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर के बाद है तो इस बीच में आप फल ले सकते हैं। मतलब सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार के द्वारा आपको दोपहर तक रहना है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना है व्रत का। अब बात करें कि अगर आप मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर को धारण कर रहे हैं तो आपको पारण कब करना है? तो देखिए, आप 24 दिसंबर को अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि 24 दिसंबर को सुबह त्रयोदशी तिथि लग जाएगी, सुबह 6:24 पर त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे में आप जो व्रत का पारण कर रहे हैं त्रयोदशी तिथि में कर रहे हैं। अब जैसे कि हमेशा ही हम सुनते आते हैं कि द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए, त्रयोदशी में पाप होता है, तो क्या इस बार हम व्रत का पारण करें तो पाप नहीं लगेगा? तो देखिए, इस प्रकार की जब एकादशी की तिथि आती है जिसमें कि एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों तिथियां स्पर्श करती हैं, तो ऐसे में आपको एकादशी व्रत का पारण अगर आप त्रयोदशी तिथि में करते हैं तो आपको पाप नहीं लगता है, क्योंकि इस एकादशी को ही बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। इसमें त्रयोदशी तिथि जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और एकादशी और द्वादशी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। तो ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ, इन दोनों देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। तो 24 दिसंबर को व्रत खोलने का यानी कि पारण करने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 7:08 से सुबह 7:45 तक। देखिए, जितनी जल्दी हो सके आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए, क्योंकि त्रयोदशी तिथि लग चुकी है तो बहुत अधिक देर नहीं करना है। और व्रत आपको पहले तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेना है या फिर भगवान का चरणामृत लेना है और उसी को खाकर सबसे पहले आपको व्रत खोलना है, फिर उसके बाद आपको भोजन कर लेना है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जो कि दोनों दिन व्रत धारण करेंगे, 22 दिसंबर को और 23 दिसंबर को दोनों दिन अगर आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आपको पारण 24 दिसंबर को ही करना है, सुबह 7:08 से 7:45 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। व्रत पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, अगर आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते हैं तो आपके किए गए व्रत का संपूर्ण फल आपको नहीं मिलता। तो विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा मोक्षदा एकादशी के दिन करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज गीता जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। तो आज के दिन भगवत गीता की पुस्तक जो होती है उसको अपने घर में मंदिर पर स्थापित करके और विधि विधान से पूजा कीजिए। चाहे तो आप आज से भगवत गीता का पाठ करना प्रारंभ भी कर सकते हैं। आज के दिन भगवत गीता की पूजा करने मात्र से, भगवत गीता का दर्शन करने मात्र से हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान कृष्ण जिन्हें जगत गुरु कहा गया है, उनकी पूजा करने से जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। और हाँ, अब जैसे कि कई भक्तों के प्रश्न होंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती मनाई जाती है, तो गीता जयंती कब मनाएंगे? देखिए, गीता जयंती मनाई जाएगी 22 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन एकादशी है। पूरे दिन की एकादशी हमें इसी दिन मिल रही है। और जैसे कि कई भक्त हैं जो कि एकादशी के दिन चावल का त्याग करते हैं, व्रत नहीं करते हैं और चावल का त्याग करते हैं, तो ऐसे में 22 दिसंबर को आपको चावल का त्याग करना है। या फिर जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन सभी चीज़ों का अगर आप एकादशी के दिन त्याग करते हैं तो 22 दिसंबर को ज़रूर आपको करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी, व्रत की कथा की वीडियो भी आपको आगे मिल जाएगी। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि प्रतिदिन की जो कथाएं होती हैं मार्गशीर्ष मास की, उन्हें आप ज़रूर सुनते होंगे। और अगर आपने अब तक नहीं सुनी है तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। सुबह 5:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है। उस वीडियो को, उस कथा को सुनने मात्र से बहुत सारी परेशानियां आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज से आप लोग ज़रूर सुनेंगे। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।